हाय स्टूडेंट्स, मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ अब, जिसमें नीट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उस एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको एक ऐसा सीरीज लेके आया हूँ जिसमें शॉर्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं। एक वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा और उसमें एक कंसेप्ट और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस लाएंगे। पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे, जो नीट में पूछा जाता है उस सेक्शन को लेंगे। एक चैप्टर और नीट का जो अपना एरिया है उस कंसेप्ट को लेकर के उस पे हम क्वेश्चंस भी बात करेंगे। आपको जो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, एक ऐसे चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह पूछा जाता है। हालांकि दोनों जगह अपना अपना एरिया है क्वेश्चन का, लेकिन ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद का सीरीज लेंगे रेडियो एक्टिविटी, जिसको आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। आपके फिजिक्स में ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होगा, केमिस्ट्री का भी पार्ट है, लेकिन पूछना जो होता है वह केमिस्ट्री में क्वेश्चन का एरिया अलग लेता है उसी चैप्टर से, और फिजिक्स में उसी चैप्टर से एरिया क्या करता है, अलग लेता है। आज हम शुरुआत कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, लेकिन याद रहे कि हर चैप्टर का जितना भी वीडियो बनेगा, जहां जहां से क्वेश्चन का एरिया है, मैं आपको 10 से 15 मिनट में एक कंसेप्ट उसके बेस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। और उम्मीद रखिएगा अभी से लेकर के नीट एग्जामिनेशन तक जितना भी मैं क्वेश्चंस का टाइप लेके आऊंगा, आप मान के चलिए आपके अप्रोक्सीमेट टोटल क्वेश्चंस आपको मेरे लेक्चर्स से दिखेगा। आइए सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। याद रखिएगा, चूंकि ये क्रैश कोर्स की तरह हम बात करेंगे, पूरा डिटेल्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप सब जो नीट के एग्जामिनी हैं उसको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट होगा, किसी को बहुत ज्यादा कंसेप्ट होगा। तो आपको मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटिंग बेस जो अप्रोच होता है, कंसेप्ट होता है, उसी की हम बात करेंगे। कुछ बात आपको सुन के काम चलाना पड़ेगा, कुछ लिखने की बात होगी तो उसको हम राइट भी करेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में एक वर्ड आप जानो है क्वांटम। क्वांटम वर्ड का एक्चुअल मीनिंग मतलब लिया जाए तो होता है पैकेट। क्वांटम वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है पैकेट। तो प्लैंक ने जो थ्योरी दिया उसमें ये कहा कि रेडिएंट एनर्जी, अब रेडिएंट एनर्जी को आप जानिए कि हीट और लाइट। रेडिएंट एनर्जी के बारे में उन्होंने बोला कि रेडिएंट एनर्जी सच एज हीट एंड लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। कहा कि हीट और लाइट का जो फ्लो होता है वह कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है, वह डिसकंटिन्यूअस फ्लो होता है। और उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है वह कहते हैं मेटअप ऑफ फोटोन या पैकेट ऑफ फोटोन, और उसी फोटोन के पैकेट को उन्होंने कहा कि ये क्वांटम है। और अब जानिए कि एक क्वांटम का जो एनर्जी होता है, एनर्जी कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और इसी को उन्होंने कहा कि E इक्वल टू एच न्यू। जहां पे ये H जो आप देख रहे हैं ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका अपना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन याद रखिएगा ये एच न्यू जो है ये एक फोटोन का एनर्जी है। अब आपको मैं यहां पे लिखता हूं E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच सी बाई लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सी बाई लेमडा होता है। और अब जानिए इसी को आप लिखेंगे E इक्वल टू एच सी न्यू बार, और 1 बाई लेमडा को मैंने न्यू बार लिखा। देखो ये एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू जब फ्रीक्वेंसी देगा, फ्रीक्वेंसी को आप लोगों को मैं बता दूं कि न्यू बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड। 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी को आप सी बाई लेमडा भी लिखेंगे, और 1 बाई लेमडा जो होता है, ये जो न्यू बार है, ये 1 बाई लेमडा इक्वल टू न्यू बार। ठीक है, तो ये एक फोटोन का एनर्जी है। अगर यहीं पे कहा कि 2 फोटोन का एनर्जी, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और नॉर्मली आता है कि 1 मोल फोटोन का एनर्जी, तो आपको इसमें 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब देखिए कि H का वैल्यू हम लोग को काम पड़ता है, तो H इक्वल टू 6.625 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। इसी को आप 6.625 10 टू दी पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड।
H का वैल्यू मुझे लगता है आप लोग पहले से भी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं H के वैल्यू को जरूर याद रखिएगा। पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने समझने में इसका मुझे काम पड़ेगा, आगे भी काम पड़ेगा। तो फिर से आइए बात करते हैं, इक्वल टू h न्यू hc बाय लैम्डा। hc म्यू बार यहाँ पे अगर 1 मोल के लिए बात करें, यहाँ पे मैं लिखता हूं एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, कहते फॉर 1 मोल फोटोन। अगर 1 मोल फोटोन की बात करेंगे, एनर्जी Na जिसको आप एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 23 होगा इंटू h न्यू। इसी को आप चाहे तो Na इंटू hc बाय लैम्डा, और इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं Na इंटू h इंटू c इंटू न्यू बार। आप 1 मोल के लिए आप ऐसे बात करें तो देखो ये तो एक फॉर्मूला हो, ये फोटोन का एनर्जी। प्लैंक ने और बात कहा कि जो पॉइंट को मैं राइट डाउन नहीं करा रहा हूं, आपको ये टर्म जानना है h इक्वल टू h न्यू। अब आइए एनर्जी के बारे में। प्लैंक ने कहा कि दो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्वांटाइज होगा। मान लो दो एनर्जी लेवल है, कहा कि दोनों का डिफरेंस, कहते हैं एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू। मतलब वो जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h न्यू का। लेकिन पहले एनर्जी आपने 1 मोल के लिए निकाला, ये 1 फोटोन का एनर्जी था। अब आइए यहां से, ये तो फॉर्मूला बेस हुआ, इस पे भी आपको क्वेश्चन आता है, आया है, और इस पे क्वेश्चन जब कैलकुलेशन होगा ऑब्जेक्टिव का तो वो कैसे होगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं इसी फॉर्मूला में। जिसको राइट डाउन करना है राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसी को मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अब लेके आ रहा हूं। आपने पढ़ा E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, h और c कांस्टेंट है, तो E1 जब लोगे तो h प्लैंक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो E1 इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1, जहां पे ये वेवलेंथ है। E2 इज इक्वल टू h2 बाय लैम्डा 2। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकंड, तो E1 बाय A2 hc क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 ऊपर जाएगा, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। क्लियर है? यानी E1 बाय E2 एक ऑब्जेक्टिव इस पे आता है। मैं अभी तुरंत क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि E1 बाय E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। याद रहेगा? ऐसे भी एनर्जी जो है वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर E इक्वल टू h न्यू, फिर h कांस्टेंट है, तो h न्यू 1 h न्यू 2 अगर 2 लोगे तो ये हो जाएगा E1 बाय E2 इक्वल टू न्यू 1 बाय न्यू 2, यानी फ्रीक्वेंसी 1 बाय फ्रीक्वेंसी 2। फिर मैं यहां पे hc 1 बाय लैम्डा को न्यू बार लिखा, तो E1 बाय E2 जो होगा न्यू बार 1 बाय न्यू बार 2, और अलग से मैं लिख दिया। ये 3 बात जरूर आप दिमाग पे रखना कि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेव नंबर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी के बेस पे अगर आप ये दिमाग में इतना करना जरूरी भी नहीं है। E1 बाय E2 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, E1 बाय E2 न्यू 1 बाय न्यू 1, और U1 बाय E2 न्यू बार 1 बाय न्यू बार 2। ये था प्लैंक क्वांटम का फार्मूला। हालांकि कांसेप्ट को मैं अगर कहूं तो फिर से बोल दूं, कहते हैं रेडिएंट एनर्जी सच एज हीट एंड लाइट इज नॉट कंटीन्यूअस, इट इज डिसकंटीन्यूअस। उसकी बात करता है एनर्जी मेड अप ऑफ फोटोन, और वो फोटोन का जो एनर्जी होता है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, उसी के बेस पर फॉर्मूला दिया। और वही थ्योरी कहता है कि दो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्वांटाइज होगा, यानी h न्यू जो होगा वो कभी भी होगा तो क्वांटम में होगा, पैकेट में होगा, और दो का डिफरेंस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h न्यू। हम इसके बेस पे क्वेश्चन लेंगे, एक नहीं, मैं एक ऑब्जेक्टिव और एक कैलकुलेटिंग 2 क्वेश्चन रखता हूं, और ये था आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। आप देखिएगा अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक को, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे कई बार क्वेश्चन आया है। हम आपको 2 क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस करवाते हैं। आइए, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूला के बेस पे हम आपके सामने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट एनर्जी पर मोल ऑफ फोटोन। याद रहे, फोटोन का एनर्जी लेकिन पर मोल, मतलब आप जो E इक्वल टू hc बाय लैम्डा पढ़े हैं उसमें 1 मोल से गुना करना पड़ेगा। कहता ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ आपको दिया है, वेवलेंथ आपको 4000 एंगस्ट्रम दिया। मैं यहां लिखता हूं 4000 एंगस्ट्रम, तो 10 टू दी पावर -8 CA। एक बात और, मैंने अभी CA में लिखा
ये 10 टू दी पावर -10 मीटर भी होता है, लेकिन आंसर यहां अर्ग में है, तो हम अपना काम अभी सीजीएस सिस्टम में करेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू आपके सामने है, एनर्जी इक्वल टू hc बाय लैम्डा, लेकिन एनर्जी जो है पर मोल फोटोन, E पर मोल फोटोन, पर मोल फोटोन का एनर्जी, तो पर मोल का मतलब 1 मोल से आप मल्टीप्लाई कीजिए 6.02 10 टू दी पावर 23 इनटू h का वैल्यू सीजीएस में लेंगे 6.625 10 टू दी पावर -27। अब 1 मोल C का वैल्यू भी सीजीएस में 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 cm पर सेकेंड, डिवाइडिंग बाय लैम्डा हम लोग निकाल चुके हैं 4000 इंटू 10 टू दी पावर -8 cm। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2.99 इंटू 10 टू दी पावर 12। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में था एनर्जी पर मोल फोटोन। अगर मान लो सिर्फ एनर्जी ऑफ ए फोटोन रहता तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। क्लियर? ये एक क्वेश्चन है जहां पे आपने पढ़ा hc बाय लैम्डा। कंसेप्ट कहां रहना है एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि ये आंसर अर्ग में था, हमने एंगस्ट्रम को cm में बदला। अगर ये जूल में रहता तो आपको ये मीटर में बदलना पड़ता, और एंगस्ट्रम जब मीटर में बदला था तो 10 टू दी पावर -10 मीटर होता। नंबर 2, अभी हमने लाइट के वेलोसिटी को cm पर सेकंड में लिया है। अगर आप ऐसा सिस्टम लाते तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड होता। दूसरी बात, ये h का जो वैल्यू है ये मैंने यहां पे अर्ग इंटू सेकंड में लिया है, और ऐसे सिस्टम में आपको जूल इंटू सेकंड लेते तो ये 10 टू दी पावर -34 हो जाता। तो कंसेप्ट रहना एक ही क्वांटिटी में, मतलब एक ही सिस्टम में प्रत्येक क्वांटिटी को आपको रखना पड़ेगा। यहां पे सीजीएस सिस्टम में रखा। अब आइए जो आपका पैटर्न है, अभी का जो नीट का पैटर्न है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़ने के साथ ही सॉल्व होगा, बशर्ते आपको पीछे का टर्म जो भी मैं बताया वो याद रखना पड़ेगा। फिर से बोलता हूं कि E1 बाय E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 होता है, E1 बाय E2 μ1 बाय μ2 होता है, E1 बाय E2 जो होता है म्यू बार 1 और डिवाइडेड बाय म्यू बार 2 होता है। तो आप देखो कहता ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, एक फोटोन का वेवलेंथ दिया है, मैंने यहां पे माना लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रम, ये लैम्डा 1 कहते हैं हैव एनर्जी E1। तो मान लो इस फोटोन का एनर्जी E1, जिसका लैम्डा 1 है इसका E1। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ लाइट व्हिच हैव एनर्जी पर फोटोन इज 4e। तो मान लो कि E2 बराबर है 4e, 4e कहो या यहां पे ठीक है E 4e, या इसको E1 मान ले तो 4e1 भी चलेगा, E को मैंने E1 कर दिया। अब बताओ कि क्वेश्चन है कि लैम्डा यदि 6000 एंगस्ट्रम है तो एनर्जी E है, E रहने दीजिए, और कहता है कि लैम्डा कितना होगा यदि एनर्जी 4e हो। तो भाई अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि E1 बाय E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। E1 के जगह पे मैं E रखता हूं, E1 के जगह पे मैंने E रखा और E2 के जगह पे 4e कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन कहता है 4e। दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2 निकालना है और लैम्डा 1 जो है ये 6000 एंगस्ट्रम। अब देखो ये E और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो लैम्डा 2 बराबर होगा 6000 एंगस्ट्रम बाय कितना 4, और अब जो होगा लैम्डा 2 इक्वल टू होगा 1500 एंगस्ट्रम, और यही आपका क्वेश्चन होगा लैम्डा 2 इक्वल टू 1500 एंगस्ट्रम। कितना सिंपल है, लेकिन अगर इसको कितना लोग क्या करेगा अलग तरह से मेन फॉर्मूला पे पढ़े क्या करेगा कि लैम्डा दिया एनर्जी लाएगा फिर उस h का निकाल के लगाएगा, लेकिन नहीं, आप जब सॉल्व करेंगे कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू E2 बाय 1, यानी E1 बाय E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। एक क्वेश्चन का एरिया है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। आपको जब न्यूमेरिकल आएगा तो नॉर्मली इस बेस पे आएगा। एक बार फिर से सुनिए कि E1 by E2 इक्वल टू ν1 by ν2, फ्रीक्वेंसी 1 by फ्रीक्वेंसी 2, बिकॉज एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E1 by E2 इज इक्वल टू वेवलेंथ 2 by वेवलेंथ 1, यानी E1 by E2 लैम्डा 2 by लैम्डा 1, और E1 by E2 जो होगा ν बार 1 by ν बार 2, यानी वेव नंबर 1 by वेव नंबर 2। और दिस इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी।
आप इस पे क्या करिए, अब खुद से जाके प्रैक्टिस कीजिए। और आपका एक लेक्चर है, अब आप देखिए इसके दूसरे लेक्चर में आपको मैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी का कैलकुलेशन कराता हूं।